नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। लंबे समय के इंतजार के बाद बिहार में आखिरकार शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है। कई बार अलग अलग वजहों से इसे टाला जाता है, लेकिन अब 17 जनवरी से 28 जनवरी के बीच इन शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी और इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर के शिक्षा विभाग काफी सतर्क है और इसी सिलसिले में अब एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। अगर काउंसलिंग के दौरान कोई भी गड़बड़ी होती है तो ऐसे में शिक्षा विभाग कड़े कदम उठाएगा और साथ ही वहां की काउंसलिंग रद्द करके जो पदाधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और इसके सख्त निर्देश जो है वो शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। काउंसलिंग के दौरान अगर नियोजन इकाई में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो संबंधित जिलों के डीईओ 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना डीएम को देकर वहां की नियोजन प्रक्रिया को न केवल रद्द करेंगे बल्कि दोषियों पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी करेंगे। अभ्यर्थियों के चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन हर हाल में करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र काउंसलिंग के अगले दिन ही एनआईसी के वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए काउंसलिंग के लिए केंद्र बड़े परिसर वाले जगहों पर करना होगा। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने नियोजन से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी। आगामी 17 से 28 जनवरी तक लगभग 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए होने वाले काउंसलिंग के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए सभी डीएम को पत्र भेजा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि काउंसलिंग केंद्रों का सैनिटाइजेशन, आवश्यकता आधारित मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना को देखते हुए डीईओ काउंसलिंग केंद्रों की संख्या का निर्धारण डीएम की सहमति से करेंगे और इसकी सूचना एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। केंद्र के चयन में बड़े परिसर वाले और अत्यधिक कमरे वाले भवन को चुना जाएगा। काउंसलिंग के लिए निर्धारित केंद्र पर अभ्यर्थी, नियोजन इकाई से संबंधित सभी प्रतिनिधि और प्रतिनियुक्ति कर्मी के अलावा बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। नियोजन इकाई द्वारा वरीयता के अनुसार 10-10 अभ्यर्थी को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा और इस तरीके से जो पूरे नियोजन की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। और इस दौरान अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, अगर कोई शिकायत आती है तो वहां की नियोजन प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही जिन लोगों पर दोष होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल शिक्षक नियोजन को लेकर के लंबे समय से इंतजार चल रहा था। कई बार इस शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही गई, लेकिन अलग अलग वजहों से इसे टाला जाता रहा। हाल ही में पंचायत चुनाव की वजह से शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को टाल दिया गया था। कहा गया था कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होते हैं और जनप्रतिनिधि चयनित होकर के अपने पदों पर पदस्थापित हो जाते हैं तो शिक्षक नियोजन को एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा और अब ऐसा ही हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना के बावजूद राज्य में जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया टली हुई थी उसे 17 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।